So welcome back to my YouTube channel. In this video we are discussing about the some questions of basic proportionality theorem. Basic proportionality theorem हम पहले वीडियोस में पढ़ चुके हैं, उसके क्वेश्चंस हम अब कर रहे हैं जो 6.2 के क्वेश्चंस हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसकी फिगर ये आपको बुक में गिवन है. इसमें क्या गिवन है बेटा? इसमें ये गिवन है कि इसमें एक ट्रायंगल है जिसमें ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें डी ई जो है वो लाइन है जो पैरेलल है बी सी के. So according to that basic proportionality theorem, what it says that if there is a line that DE is parallel to BC, that implies AD upon DB is equals to AE upon EC. ठीक है, ये होता है. अगर हम इसको यहाँ पर लेट कर लें कि ये लेट x है, आप EC करके भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न आपको ना हो इसलिए मैं यहाँ पे x मान लेती हूँ. अब हम क्या करेंगे, सबकी वैल्यू पुट कर दो. AD की जगह पे हम क्या रखेंगे? AD की जगह पे हम रखेंगे 1.5. BD क्या गिवन है? 3. AE क्या गिवन है? 1. और EC हमने क्या माना है? x. तो x की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? x इज इक्वल्स टू, कैसे होगा, इसको इसके मल्टीप्लाई में ले जाएंगे यानी 3 इंटू 1 अपॉन 1.5. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? x की वैल्यू आ जाएगी 2. जैसे आप इस पॉइंट को ऊपर लेके जाएंगे 0 हो जाएगा. ये 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10. ठीक है, आपका x की वैल्यू आ जाएगा 2. सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल इजी की तरह है लेकिन इसमें क्या गिवन है, इसमें ये वाली साइड हमें निकालनी है और T3 हमें गिवन है. तो हम ऐसे ही इसमें लिख देंगे इम्प्लाइज करके कि DE इज़ पैरेलल टू BC. अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है मतलब आपने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वाली वीडियो नहीं देखी, पहले उसे देखिए फिर यहाँ पर प्रोसीड कीजिए. सो देखते हैं अब कैसे करेंगे इसे. अब हम लिख सकते हैं AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC. ओके, तो अब इसमें सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं. यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, इसे x मान लेते हैं जैसे हमने पहले माना था. इसे यहाँ पे 7.2 इंटू 1.8 अपॉन 5.4. यहाँ पर मैंने सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दी. अब क्या होगा, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम वैल्यू पुट करने के बाद x की वैल्यू निकाल लेंगे. 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4. ठीक है, अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा गंदा मैं नहीं कर रही हूँ, मैं अपने आप सॉल्व कर लेती हूँ. इसमें इसका आंसर अप्रोक्स आएगा आपका 2.4. x की वैल्यू आपकी 2.4 आएगी, या आप कह सकते हैं AD की वैल्यू आपकी 2.4 आएगी. ओके, सो ये थे 6.2 के दोनों क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों क्वेश्चन. सो लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इसका जो सेकंड पार्ट है वो बिल्कुल जो फर्स्ट पार्ट की तरह है, आप उसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं. फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूँगी. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो हमें कहता है कि एक फिगर हमें गिवन है जिसमें हमें क्या गिवन है बेटा कि LM जो है, LM इज़ पैरेलल टू BC या फिर CB एंड CN इज़ पैरेलल टू CD और DC. ओके, सो हमें अब प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि AM अपॉन AB इज इक्वल्स टू AN अपॉन AD एंड D. ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है. ठीक है, सो अब इसे हम प्रूफ कैसे करेंगे देखते हैं. सो अब यहाँ पे देखते हैं हम प्रूफ. देखो हाउ इट इज. अब इसे हम कैसे करें, पहले तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हमें गिवन क्या है. हमें गिवन है बेटा LM इज पैरेलल टू CD. LM इज पैरेलल टू CD. तो अगर मैं कंक्लूड करूं तो यहाँ पे हमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगते हुए नहीं दिख रहे. इस साइड में, इस एरिया में देखिए, ये आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है जो मैंने शेड किया है. इस ट्रायंगल में आपको क्या करना है, 2 ट्रायंगल इसमें बन रहे हैं. कैसे बन रहे हैं बेटा, एक तो शेडेड वाला पोर्शन, एक विदाउट शेडेड वाला पोर्शन.
जो शेडेड वाला पोर्शन है वो एक ट्राइंगल शो कर रहा है और इस ट्राइंगल में ये लाइन जो है ये इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। तो इससे हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं, देखो इससे हम ये नहीं बोल सकते कि AM अपॉन MB इज इक्वल्स टू AL अपॉन LC बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। AM अपॉन MB इज इक्वल्स टू AL अपॉन LC बाय BP के भी हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं बाय LM पैरेलल टू CB। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। अब जो हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या गिवन है, ये अब इसे कैसे कंक्लूड करेंगे, देखो हमारे पास क्या गिवन है, LN इज पैरेलल टू CD, सो दैट कंक्लूड दैट AN अपॉन ND इज इक्वल्स टू AL अपॉन LC। हो रहा है, समझ रहे हो, देखो बात को, देखो समझने की कोशिश करो। ये लाइन इसके पैरेलल है। अब हम सिर्फ इस ट्राइंगल में देख रहे हैं, ये जो हमारा ये ट्राइंगल बन रहा है इस ट्राइंगल में देखना है, तो AN अपॉन ND इज इक्वल्स टू AL अपॉन LC होगा, ये ऐसा ही AN अपॉन ND इज इक्वल्स टू AL अपॉन LC। हम इसे बिल्कुल सेम कंडीशन पे लिख सकते हैं बाय LN इज पैरेलल टू CD। क्या हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए ये नहीं बोल सकते कि ये वाली फर्स्ट इक्वेशन है और ये इक्वेशन सेकंड है, इज इट और नॉट, इज इट। अब देखते हैं, अब हम बात करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब आपको क्या देखना है, इसमें क्या सेम है, आपको ये वाला और ये वाला पोर्शन सेम नहीं लग रहा, थोड़ा थोड़ा तो सेम लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि वो सेम उससे आया है, तो हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो दैट कंक्लूड, अब हमारे पास क्या बचा, ये तो इससे कट जाएगा, अब हमारे पास क्या बचा, चलो मैं आपको पूरा करके दिखाती हूँ। ये लेफ्ट हैंड साइड वाला, इतना तो आपको आता होगा कि लेफ्ट हैंड साइड वाले एक साइड रखेंगे, राइट हैंड साइड वाले एक साइड रखेंगे, या फिर आपको मैं इसको पूरा करके ही दिखा देती हूँ। कॉमा लगा लेंगे यहाँ पर। अब ये कट जाएगा इक्वल्स टू के बाद दोनों। अब ये कटते ही हमारे पास क्या कॉन्क्लूजन आ जाएगा कि AM अपॉन MB इज इक्वल्स टू AN अपॉन ND। क्या ये वही नहीं दिख रहा है जो हमें प्रूफ करना था, देखो एक बार जरा चेक करो, टू प्रूफ एंड प्रूफ, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हमारे स्क्रीन पर ये रहा, जो है हमारे पास एक ट्राइंगल है जो है ABC और उसमें जो है पैरेलल लाइंस बनी हुई हैं, जिसमें हमें बोला है कि जो DE जो है वो पैरेलल है AC के, ये वाली जो है वो इसके पैरेलल है और ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल है, ठीक है। DE इज पैरेलल टू AE। सो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा शेड करके दिखा देती हूँ जिससे आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाए कि हमें ट्राइंगल अभी कौन कौन से लेने हैं। सो अभी जो हमें ट्राइंगल बेसिकली जो लेने हैं, वो जो ट्राइंगल हैं वो ये हैं कि पहले तो हमें इसे ये देखना है कि हमारे पास DE है और ये है, यानी एक बार तो हमें पूरा फुल ट्राइंगल लेना है, पूरा फुल ट्राइंगल, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये पूरे फुल ट्राइंगल की है। अगर मैं इस लाइन को छुपा दूँ और इस लाइन को छुपा दूँ तो हमारे पास नहीं बचेगा कोई और लाइन। और जो हमें छोटा ट्राइंगल लेना है उसे मैं आपको शेड करके दिखा देती हूँ, वो हमारा ये ट्राइंगल है, ओके, दिस वन ट्राइंगल जो हमारे पास, जो हमें दूसरे उसमें लेना है पार्ट में। सो अब इसमें हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं, क्या हमें प्रूफ करना है। इतना तो मैंने आपको बता दिया कि ये हमारे पास ये वाला जो हमारे पैरेलल लाइंस हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब प्रूफ कैसे करेंगे बेटा, इससे कंक्लूड हम क्या कर सकते हैं, वेरी गुड, जो आपने खुद ने बोला है और बहुत सही बोला है। क्या बोला है आपने कि बेटा DE जब इसके पैरेलल है तो हम इसे लिख सकते हैं BD अपॉन DA इज इक्वल्स टू BE अपॉन EC।
बाय बी पी टी। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, इक्वेशन नहीं बोल सकते, थोड़ा सेकेंड पार्ट बोल सकते हैं। अब सेकेंड में क्या बनेगा, अब हमें किस में लेना था, अब हमें इस ट्राइंगल में लेना था। तो अब क्या बनेगा बेटा, वो बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई बाय बी पी टी। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या लिख सकते हैं, क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये दोनों तो सेम है, ये जो है और ये जो है ये दोनों तो सेम है। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। ठीक है, ये आप देखिए प्रूफ की तरह, बिल्कुल प्रूफ की तरह नहीं लग रहा है, इसको और इसको मैच करो। हाँ, ये अलग बात है कि इक्वल्स टू के बाद लिखा है, आप कुछ भी कर सकते हैं। अब आप ये लिखो 2 इक्वल्स टू 2, ये 2 बाद में लिखो या 2 पहले लिखो, या लिखो 1/2 इज इक्वल्स टू 3/2, मतलब ये इक्वल्स टू का साइन है, ये दोनों इक्वल है, तो आप वो कहीं पे भी लिख सकते। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें जो फिगर गिवन है उसमें एक बड़ा ट्राइंगल है, उसके मिड में एक ट्राइंगल है और उसके नीचे बॉटम में एक ट्राइंगल है, मिड में भी नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है। तो इस ट्राइंगल में हमें बोला है बेटा कि जो डी ई लाइन है वो पैरेलल है ओ क्यू के, यानी दिस लाइन डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, ओके, एंड दिस डी एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। दिस इज गिवन, तो हमें समझ में आ गया कि हमें क्या करना है। अब हमें देखना है कि हमें प्रूफ क्या करना है, व्हाट वी हैव टू प्रूव। तो वी हैव टू प्रूव द सिचुएशन ई एफ इज पैरेलल टू ओ क्यू, ई एफ इज पैरेलल टू ओ क्यू। अब इस सिचुएशन से देखो यार कि अगर मैं इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को रब कर दूँ तो ऐसी सिचुएशन नहीं है कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल होती थी तो ये वाले रेशोज इक्वल हो जाते थे। मतलब अब हमें ये पैरेलल प्रूफ करना, तो मतलब हमें इसे रेशोज को इक्वल बताना पड़ेगा। तो अब रेशो कैसे इक्वल आएंगे, वो आएंगे हमारे गिवन से। तो अब प्रूफ करते हैं, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम। तो प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ क्या अब कैसे करेंगे बेटा, डी ई जो है वो पैरेलल है ओ क्यू के, ये लाइन इसके पैरेलल है। तो अब हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं बेटा, ये पैरेलल है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको ट्राइंगल दिखाऊं तो ट्राइंगल हमारा ये है, दिस वन हमारा ये ट्राइंगल है। ठीक है, ये जो ट्राइंगल है अब हमें इसे सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, ये वाली लाइन इसके पैरेलल थी, तो कैसे करेंगे देखो बेटा, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी डी अपॉन डी क्यू, बाय बी पी टी, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड कैसे बनेगी बेटा, ये वाले से देख के कि ये लाइन जब इसके पैरेलल है तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल्स टू पी डी अपॉन डी क्यू, डी ओ है शायद, ये डी ओ है या क्यू है, प्लीज़ आप बुक में चेक कीजिएगा, वैसे ओ ही होगा, बाय बी पी टी। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखते हैं इस सेकेंड इक्वेशन को कैसे सेटिस्फाई करेंगे। अब दोनों इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या इक्वेशन आएगी बेटा, ये वाला पार्ट दोनों सेम है, तो ये तो हट जाएगा, इसमें हमें कोई मतलब नहीं है, तो ये आ जाएगा, ये पार्ट हमने यहाँ लिख दिया, इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो अब आप देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये देखो ये कहाँ है, ये जो हमने प्रूफ करा है ये क्या है, हमें तो पैरेलल चाहिए, हमें ये तो चाहिए ही नहीं। लेकिन देखो कि पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि बेटा
ई एफ जो है वो पैरेलल है क्यू आर के। ये लाइन इसके पैरेलल है, कैसे? बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्या हम ये बोल सकते हैं कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी से ये ट्राइंगल, ये लाइन जो है ई एफ जो है वो पैरेलल हो जाएगी क्यू आर के। सो यार ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले मैं क्या देखती हूँ, क्या मैं पहले से इसे सॉल्व करके बैठती हूँ? बिल्कुल भी नहीं। पहले तो मेरे पास वीडियो बनाने का भी बहुत कम टाइम होता है, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मुझे अपनी भी पढ़ाई करनी पड़ती है। मैं कोई पहले से इसे सॉल्व करके नहीं बैठती हूँ, मैं यहीं पे दिमाग लगा लेती हूँ कि क्या गिवन है, क्या हमें निकालना है, तो हम उससे आराम से कर लेते हैं। यहाँ पे हमें प्रूफ करना था, जो हमें गिवन था वो हमने कर लिख लिया, जो हमें गिवन था हमने इसमें फिगर में नोट किया। अब हमें प्रूफ क्या करना है और हम कैसे कर सकते हैं वो देखकर हमने इसे सॉल्व कर लिया, तो ये बहुत आसान हो गया। सो लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी की तरह है और इस बार हमें कन्वर्स ही लगाना है इस क्वेश्चन में भी। तो यहाँ पर एक बड़ा ट्राइंगल है बेटा पी क्यू आर, जिसके अंदर एक छोटा ट्राइंगल बना हुआ है ए बी सी, और यहाँ पर हमें गिवन क्या है बेटा, ए बी जो लाइन है वो जो पैरेलल है पी क्यू के, ये लाइन इसके पैरेलल है, और जो ए सी लाइन है वो इसके पैरेलल है पी आर के। सो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हमें ट्राइंगल कौन कौन से देखने हैं बेटा। ट्राइंगल एक तो हमें देखना है ये वाला ट्राइंगल, एक ये वाला हमें ट्राइंगल देखना है वर्टिकली पार्ट में, ऐसे उधर साइड में, और हमें दूसरा पार्ट देखना है ये वाला। वैसे यहाँ पे शेड करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी कर दिया है आपको थोड़ा अच्छे से समझाने के लिए, ये करना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा लीनिएंट वे में समझने की कोशिश करना। प्रूफ करके देखते हैं, यहाँ पे आपको मैं प्रूफ करके दिखा देती हूँ। देखो कैसे होगा प्रूफ, हाउ इट विल बी, प्रूफ कैसे होगा। देखो हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं बेटा, जब ये लाइन इसके पैरेलल है, थोड़ा टेढ़ा हो गया लेकिन ये लाइन इसके पैरेलल है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं बेटा कि ओ ए इज इक्वल्स टू ए पी, ओ ए इज इक्वल्स टू ए पी और ओ बी इक्वल्स टू पी बी, ये लिख सकते हैं। ओ बी इज इक्वल्स टू बी क्यू बाय, बोल सकते हैं हम ये, इज इट और नॉट। या अब हम क्या बोल सकते हैं बेटा इसे, और जब हमारे पास ये कंडीशन है ए सी, हम इसमें डायरेक्ट ऐसे लगा सकते हैं कि बेटा ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर बाय बी पी टी। अब सेम कंडीशन क्या बन रही है, सेम कंडीशन ये बन रही है कि दोनों में से वो कर लो, इसे फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो, और क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। अब देखो यहाँ पर इसमें हमें क्या देखना है, इसमें हमें ये ये ए पी है, ठीक है, दे बोथ आर सेम है। अब जो बचा हुआ है उसे लिख लो, ओ सी इक्वल्स टू सी आर। अब इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा जो ट्राइंगल है बी सी इज इक्वल, ये हो जाएगा इसके पैरेलल। हमें यही प्रूव करना था, कैसे हो जाएगा पैरेलल ये भी दिखा देती हूँ बेटा। ओ बी इज इक्वल्स टू बी क्यू, ओ सी इज इक्वल्स टू सी आर। तो बेटा इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये लाइन जो थी वो इसके पैरेलल हो जाएगी, इज इट और नॉट। सो वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, बहुत लंबी वैसे भी हो गई है। सो आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इन क्वेश्चन को एक बार वीडियो देखें, वीडियो को समझें, वीडियो की एक बार प्रैक्टिस करें और फिर उसके बाद बिना देखे क्वेश्चंस को करें। आई गारंटेड यू आपको एक बार फिर से इन क्वेश्चन को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं, ट्राइंगल चैप्टर ऐसा चैप्टर है जिसमें इससे पहले जो कोविड टाइम में भी बहुत अच्छा वेटेज था इस चैप्टर का। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका मतलब इतना अच्छा वेटेज रहता था, उसका तक वेटेज नहीं था, लेकिन इस चैप्टर का वेटेज इतना था ना, बहुत ज़्यादा इस चैप्टर का वेटेज था। लेकिन एपी चैप्टर का भी इतना वेटेज नहीं रहा, लेकिन ट्राइंगल चैप्टर तो बहुत अच्छा वेटेज रखता है। तो इस चैप्टर की प्रैक्टिस तो है वो अभी से करना शुरू कर दो, वरना ये चैप्टर आगे जाके दिक्कत देता है।
मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, दिक्कत देता है, क्योंकि हम जब इसे समझ लेते हैं ना, मैंने आपको बता दिया कि ये इसके पैरेलल हो जाएगा, जब तक आप इसे अपने आप देखने की कोशिश नहीं करोगे। हर एक कॉन्सेप्ट समझाया है, हर एक चीज़ बताई है, हर एक फिगर को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, शेड करके दिखाया है, कौन सी फिगर लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है। तो प्लीज़ उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। जितनी मिनट की भी आपने वीडियो देखी है वो वेस्ट मत करो, ठीक है, उसको समझो। और प्लीज़ 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 थोड़ा सा राइटिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ करो मेरी। यार राइटिंग नहीं अच्छी, लेकिन मतलब मैं पढ़ा लेती हूँ थोड़ा सा, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो के लिए प्लीज़ बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस करें, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। Until that, keep learning and keep going with me. Goodbye.